हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड। गाइस, जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि एक्सेल एक की बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जो डेटा एंट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो ऑफिस का काम करते हैं और जिन्हें ऑफिस से रिलेटेड काम करने होते हैं, उनको बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपका एक्सेल। इस एक्सेल में बहुत सारे ऐसी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं, अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं। तो इन्हीं में से एक मोस्ट पावरफुल फंक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम पूरी प्रोसेस को सीखने वाले हैं कि हम उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम अपनी सबसे पहले एक्सेल सीट पर और देखते हैं हम आज कौन सा फंक्शन सीखने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल सीट पर और हम इस एक्सेल सीट पर हम क्या करने वाले हैं आज। तो देखिए, ये हमारी एक्सेल सीट है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से हम आज जिस ऑप्शंस का यूज़ करने वाले हैं वो है माइक्रोज़ का। एमएस वर्ड में तो हमें पता है माइक्रोज़ का यूज़ कैसे करते हैं और एमएस एक्सेल में भी हम माइक्रोज़ का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही हम अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से यूज़ करना इसको सीख गए तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि माइक्रोज़ का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे सिंपली हमारे पास कोई एक प्रोफार्मा हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है और उस प्रोफार्मे में हमें डेली एक रिकॉर्ड रखना होता है। हर महीने हमारा प्रोफार्मा वही होता है, बट क्या होता है, हमें डेटा हमारा डेली चेंज होता है। तो अब हमें हर महीने का अलग अलग बार बार प्रोफार्मा बनाना पड़ेगा। इस महीने में बनाया, फिर हमने अगले महीने के लिए बनाया, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और कोई जब कहीं हम ऑफिस में काम करते हैं ना, तो छोटे मोटे हमारे डेटा नहीं होते हमारे पास और प्रोफार्मा नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोफार्मा होता है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उसी टाइम की हम बचत करने के लिए आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोज़। तो चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस माइक्रोज़ को जाकर हमें यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रोज़ पर क्लिक कर लेना है। रिकॉर्ड माइक्रोज़ पे क्लिक करने के बाद हम अपने माइक्रोज़ का कोई नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अब हमें शॉर्टकट बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक शॉर्टकट बना लेते हैं अपने माइक्रोज़ को स्टार्ट करने के लिए। हम कंट्रोल के साथ एम माइक्रोज़ बना लेते हैं कि हम एम हमारी शॉर्टकट तैयार हो जाएगी माइक्रोज़ के यूज़ के लिए। अब ओके हमने प्रेस कर दिया, ओके प्रेस कर दिया। अब हम अपने यहाँ पर प्रोफार्मे को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बनाने वाले हैं अटेंडेंस सीट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो चीज़ हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एम्प्लॉयज़ आईडी। एम्प्लॉयज़ आईडी के बाद अब हमें यहाँ पे लिखना है नेम लिख लिया हमने। नेम लिखने के बाद डेट, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि डेट ऑफ, ये ज्वाइनिंग होगी, जो डेट है ना, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर लीजिए इसको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, भी बंदे ने कब ज्वाइनिंग की थी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने लिख लिया। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम पोस्ट, भी किस पोस्ट पर है वो बंदा। पोस्ट लिखने के बाद अब यहाँ पर हमें लिखनी है भी डे के नेम, जैसे कि हमारा संडे हो गया, मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम संडे मंडे को यहाँ पर लिख लेंगे। ये चीज़ें हमने यहाँ तक इसको लिख लिया सिंपली। ठीक है, ये हमारा डेटा फिलअप हो गया। संडे मंडे ट्यूसडे हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर संडे मंडे के बाद क्या करना, अब यहाँ पर हमें फिर डेट लिखनी है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और इन दोनों को सिलेक्ट करा के हम सिंपली स्क्रॉल कर देते हैं 31, क्योंकि महीने में हम 30, 31, 28 दिन ही होते हैं। तो उसी हिसाब से हम यहाँ सिर्फ इसको 31 तक कर देंगे। ठीक है, हमने 31 तक रख लिया। जितना काम हो गया और जितना एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे हुआ था हम इसको यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। हमने इसको सिंपली डिलीट प्रेस कर दिया। अब चलते हैं हम आगे। ये काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ आईडी, जो भी एम्प्लॉयज़ आईडी होगी वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ये प्रोफार्मा हो गया और ऊपर हम एक रो और इंसर्ट करा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस जिससे हमें मिल जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाकर हम इंसर्ट शीट रो कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई किस मंथ के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मंथ, यहाँ पर मंथ लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं जनवरी। तो ये हमारा जनवरी मंथ के लिए है। ठीक है, और इसको हम कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो जनवरी स्टार्ट है डेट यहाँ पर हमारी क्या होगी, पहले हम इसको मर्ज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, 3 सेल्स को यहाँ पर मर्ज कर लिया और 3 सेल्स को हमने यहाँ पर मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जनवरी 1, 2023। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम जनवरी 31, 2023। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी यहाँ पर डेट हो गई। भाई हम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का हम यहाँ पर रिकॉर्ड रखने वाले हैं। तो ये हमारा प्रोफार्मा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करा लेते हैं और सिलेक्ट कराने के बाद इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर आप कोई कलर फिलअप करना चाह रहे हैं तो कोई भी अपनी शीट के लिए कलर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और मेन हेडिंग्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पर इतना हमारा छूट गया, हम इसको यहाँ पर पूरा कवर कर लेते हैं। इसको हम मेन हेडिंग्स को क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर करने के बाद हाईलाइट और थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। और हमारा यहाँ पर जो स्पेस छूट गया था ना, हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, इतना स्पेस हमारा छोटा था ना। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रोफार्मा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें जो कुछ डेटा फिलअप करना है वो डेटा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं आपको पूरी शीट एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारा जो डेटा है ये तैयार हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी शीट एक बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमें दूसरी शीट पर बार बार फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, एक ही बार में हमारी फॉर्मेटिंग हो जाए और वही फॉर्मेटिंग हमारी दूसरी शीट पर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये हम अच्छे से इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। और फॉर्मेटिंग करने के बाद अब हम इसके यहाँ पर इसको भी हाईलाइट करा देते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, येलो कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जो जनवरी फरवरी और ये चीज़ें लिखी हैं, हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा इसको रोटेट। तो इस चीज़ को हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आपको होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको रोटेशन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको रोटेट कर देंगे वर्टिकल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल टेक्स्ट। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो इसकी आप क्या कीजिएगा, कम कर लीजिए, क्योंकि हमें अटेंडेंस ही लगानी है यहाँ पर, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो इसके लिए हम इसकी स्पेसिंग को कम कर देंगे, जिस तरीके से एक रजिस्टर में होता है। बिल्कुल परफेक्ट प्रोफार्मा हमको तैयार करके देना है। हम इसको अच्छे से पूरे परफेक्ट परफॉर्मा हम इसको तैयार कर लेंगे। क्योंकि ऑफिस में हम काम करेंगे तो इस तरीके से नहीं भी हमने कुछ भी बना दिया चल जाता है, नहीं। तो वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे से काम करना होता है, सारी चीज़ को परफेक्टली मैच कराना होता है, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी होती है। ठीक है, तो ये सारा काम हम अच्छे से करना सीख लेंगे, किस तरीके से करना है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और अच्छे से आप सीख पाएंगे इन चीज़ों को। और अगर आप सारी वीडियोस को अच्छे से वॉच करते हैं तो आप उम्मीद रखिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा एंट्री करना आप सीख जाएंगे। बट आप उस वीडियो को एक बार में नहीं आता तो आप उसको कमेंट करके मेरे को बताइए और 1-2 बार उसको वॉच करके देखिए कि कहाँ पर क्या किस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्रोफार्मा यहाँ पर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डेटा फिलअप करेंगे तो वही डेटा हमारा क्या होगा, दूसरी शीट पर भी आ जाएगा। बट डेटा तो हमारा हर महीने का भी रिकॉर्ड चेंज होता है, प्रोफार्मा यही रहेगा, बट क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमारा प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम चलते हैं व्यू टैब में। व्यू में जाने के बाद हमें माइक्रोस पे जाके हमें स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। ठीक है, सिंपली हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 शीटें ले ली, हमने 7th शीट पर हमने डेटा बनाया है।
शीट नंबर 8 और शीट नंबर 9 पर हमें क्या करना है, हमें माइक्रोज का यूज़ करके दिखाना है। देखिए हमारे 7th शीट पे पूरा प्रोफार्मा तैयार है। मान लीजिए ये हमारा जनवरी का तैयार है, अब हमें फरवरी में भी यही चाहिए, मार्च में भी यही चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं इस चीज़ को, तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, देखिए हम अपनी शॉर्टकट को हम प्रेस करके चेक करते हैं कि हम ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। हमने इतनी मेहनत करी, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो हम यहाँ पर क्या बनाया था, हमने एम बनाया था। तो हम कंट्रोल के साथ देखिए जैसे ही हमने एम प्रेस किया वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरा डेटा अपने आप ही फटाफट विद इन अ सेकेंड तैयार हो गया। अगर हमने इसको बनाने में कितना टाइम लगाया था आप खुद देख सकते हैं। ये लगभग हमने इसको बनाने में लगाया था भाई 10 मिनट, ठीक है, 10 से 9.5 मिनट हमने इसको लगाए थे। 9 साढ़े 9 मिनट तो लगे थे हमें बनाने में, बट ये क्या हुआ, विद इन अ सेकेंड हो गया। देखिए 7 शीट पे हमने बनाया था, शीट नंबर 8 पे आप इसको देख रहे हैं। अब यही हमारी देखिए शीट नंबर 9 ब्लैंक है। अगर हमें फिर नेक्स्ट मंथ में यही चाहिए तो हमें क्या करना है, जो हमने 9 मिनट हमने दिए थे, बर्बाद किए थे अपने, अब देखिए हमें वो हम विद इन अ सेकेंड कैसे कर पाएंगे। कंट्रोल एम हमने प्रेस किया, देखिए फटाफट कितनी स्पीडली काम हो रहा है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने माइक्रोज का यूज़ किया और इसकी आपकी इम्पोर्टेंस भी आपको पता चली होंगी कि आखिर माइक्रोज का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों इतना ज़रूरी है एक अच्छे डेटा एंट्री वर्क के लिए, एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।